जब फिल्मी जगत में राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, इन सारे बड़े कलाकारों की दौर चल रहा था, तब आया एक ऐसा हीरो जिसने अपनी दहाड़ से देश को दीवाना बना दिया था। इस हीरो ने अपनी अदाकारी, चलने का तरीका और अपनी आवाज़ से सबको अपना दीवाना बना दिया था। डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी कि अच्छे अच्छे उनके सामने पानी मांगते थे। अभिनय ऐसा कि किसी भी किरदार को पर्दे पे जिंदा कर देते थे और दर्शकों को ऐसा लगता कि मानो वो खुद को ही पर्दों पे देख रहे हैं। और इस अभिनेता के बारे में हम ये भी बताएंगे कि क्यों खाई इन्होंने दुनिया के सबसे महंगी मिर्च और क्यों बाला साहेब ठाकरे ने इन्हें दावत में मिर्च परोसी थी। और जानेंगे ये भी कि शत्रुघ्न सिन्हा के गाल किसने काटे और क्यों उनको कोई फिल्मों में लेने को तैयार नहीं था। और आज के इस वीडियो में ये भी बात होगी कि राजनीति में धमाकेदार व्यक्तित्व रखने वाले शत्रुघ्न सिन्हा अपने घर में खामोश रहने पे क्यों विवश हो जाते हैं। और भी बहुत कुछ जानेंगे शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में। सो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर 1945 को बिहार के राजधानी पटना में हुआ था। उनके पिता का नाम भवानी प्रसाद सिन्हा था और उनकी माता का नाम श्यामा देवी। शत्रुघ्न सिन्हा के पिता डॉक्टर थे, इसलिए उनके पिता की इच्छा थी कि शत्रुघ्न सिन्हा भी एक डॉक्टर बने, लेकिन शत्रुघ्न को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे शत्रुघ्न सिन्हा को घर में सब छोटा बबुआ कहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम पूनम सिन्हा है, उनकी बेटी का नाम सोनाक्षी सिन्हा है और उनके बेटों का नाम लव सिन्हा और कुश सिन्हा है। शत्रुघ्न सिन्हा की इच्छा बचपन से फिल्मों में काम करने की थी। अपने पिता की इच्छा को दरकिनार करते हुए उन्होंने पुणे इंस्टीट्यूट में प्रवेश ले लिया एक्टिंग सीखने के लिए। वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद वो फिल्मों में कोशिश करने लगे, लेकिन कटे हुए होठ के कारण किस्मत साथ ही नहीं दे रही थी, इसलिए वो प्लास्टिक सर्जरी कराने को सोचने लगे। लेकिन देवानंद ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने साल 1969 को साजन मूवी के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 50-60 के दशक में के.एल. सिंह, 70 के दशक में प्राण, अमजद खान और अमरीश पुरी, फिर धीरे धीरे वो एंट्री हिंदी सिनेमा में करते हैं। ये वो टाइम था जब मल्टी स्टारर मूवी फिल्मों में अपना पैर जमा रही थी। जॉनी और राजकुमार के साथ शत्रुघ्न सिन्हा, इनका डायलॉग डिलीवरी एकदम अच्छा रहा और उनके डायलॉग में वो बहुत ही अच्छी तरीके से बोला करते थे और इसीलिए कुछ लोगों ने इन्हें बड़ बोड़ा डायलॉग कहने वाला घोषित कर दिया। उनके मुंह से निकलने वाले शब्द गोली के समान होते थे, इसलिए उन्हें शॉट गन का भी टाइटल दे दिया गया। शत्रुघ्न सिन्हा के गाल पे एक कट का निशान है और वो कट का निशान उनके खलनायक के रोल के लिए बहुत ही अच्छा सूट होने लगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने इस चेहरे के कट का बखूबी इस्तेमाल करके अभिनय को प्रभावी बनाया है। अलग पर्सनालिटी, डायलॉग डिलीवरी के बदौलत शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। इसी वजह से उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। लेकिन अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में दरार आ गई थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा बहुत ही अच्छे दोस्त थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी जीवनी एनीथिंग खामोश में ये जिक्र किया है कि उनके और अमिताभ बच्चन के बीच में दरार आ गई थी और भी बहुत सारे खुलासे किए हैं
शत्रुघ्न सिन्हा ने अमिताभ बच्चन को लेके, और उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन की वजह से उन्हें कई फिल्मों के लिए जो साइनिंग अमाउंट मिला था वो भी वापस करने पड़े थे। शत्रुघ्न सिन्हा लिखते हैं कि सबसे बड़ी पहचान ये थी कि मुझे अपनी एक्टिंग की वजह से एक अलग ही पहचान मिल रही थी। अमिताभ बच्चन को भी ये चीज़ समझ आ रही थी और यही वजह थी कि वो कई फिल्मों में मुझे नहीं देखना चाहते थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने जीवनी में आगे लिखा, पत्थर मूवी की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन की एक फीमेल दोस्त थी और वो उनसे हमेशा अक्सर सेट पे मिलने आया करती थी। इसके बाद हम दोनों ने दोस्ताना में काम शुरू किया, तभी भी वो आती थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने कभी भी उसका परिचय हम लोगों से नहीं कराया था। शूट्स में ये पता होता है कि कौन किससे मिलने आता है और कुछ भी हो मीडिया को तो पता लग ही जाता था। शत्रुघ्न सिन्हा ने इंटरव्यू में बताया था कि दीवार, सत्ते पे सत्ता, ये सारी मूवीज़ मुझे पहले ऑफ़र हुई थी, लेकिन निर्माताओं को लगा होगा कि कोई अन्य एक्टर इस मूवी के लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने कैसे खाई सबसे महंगी मिर्च, ये भी कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। होता कुछ यूँ है कि एक विमान में उन्हें खाना परोसा गया। उन्होंने हरी मिर्च की मांग की और उन्होंने कहा कि मुझे हरी मिर्च चाहिए। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा को हरी मिर्च बेहद ज़्यादा पसंद है और उस समय विमान में हरी मिर्च नहीं थी, तो वो लोगों ने शत्रुघ्न सिन्हा से कहा कि हमें खेद है कि हमारे पास इस विमान में हरी मिर्च नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा हरी मिर्च खाने को लेके अड़ गए और उनके लिए किसी तरीके से मिर्च का इंतज़ाम किया गया। विमान के एक क्रू मेंबर ने कहा कि आपने दुनिया की सबसे महंगी हरी मिर्च खाई है। आपके इस हरी मिर्च की वजह से विमान 1 घंटा दूर चल रहा है और यात्रियों को आपकी वजह से घर पहुंचने में देर हो जाएगी। ये सारी बातें सुन के शत्रुघ्न सिन्हा को अपनी इस ज़िद के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और इस इंसिडेंट के बाद शत्रुघ्न सिन्हा अपने साथ हरी मिर्च हमेशा रखने लगे और वो किसी से मांगते नहीं थे। एक झगड़े में शत्रुघ्न सिन्हा फंस गए थे और मदद मांगने के लिए वो बाला साहेब ठाकरे के पास गए। बाला साहेब ठाकरे के घर में शत्रुघ्न सिन्हा के लिए हरी मिर्च अलग से रखवाई गई थी और फिर ये पूरा विवाद वहीं पे हंसते खेलते ख़त्म हो गया। शत्रुघ्न सिन्हा के गाल पे जो कटे का निशान है उसे लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया था कि ये गलती वर्ष किसी तरीके से कट गया था और अब तो उन्हें ये याद भी नहीं कि उन्हें ये चोट कैसी लगी थी। अपनी फिल्मों में प्यार के बंधन में बने शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय एक दूसरे के रियल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके थे। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन अचानक से शत्रुघ्न सिन्हा की लाइफ में उनकी पत्नी पूनम सिन्हा की एंट्री हो गई। खबरों की माने तो शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। जब शत्रुघ्न सिन्हा FTI में पढ़ाई करते थे तब उनकी मुलाकात पूनम से हुई थी और दोनों में दोस्ती भी हो गई थी। उस समय पूनम सिन्हा भी शत्रुघ्न सिन्हा को बेहद पसंद किया करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी। जब शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय के साथ रिलेशनशिप में थे, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बताया कि मेरा इमोशन हमेशा मुझ पे हावी रहा और वो था डर कि मुझे एक बार फ़ैसला करना था, मुझे चुनना था। मेरी शादी थी मुंबई में और मैं उस वक्त लंदन में था और वहाँ से आने वाली लास्ट फ़्लाइट ली मैंने और उसी रात मेरी शादी हो गई। पूनम को लगा कि शायद मैं बैकआउट कर लूँगा, लेकिन मैं आया और पूनम के साथ मेरी शादी हो गई। और शत्रुघ्न सिन्हा ये भी कहते हैं कि अगर मेरी शादी में कोई खामी रही होगी तो वो सिर्फ मेरी वजह से रही होगी। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, थैंक यू। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको शत्रुघ्न सिन्हा की एक्टिंग कैसी लगती है
और शत्रुघ्न सिन्हा की कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, ये सारी बातें आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि मैंने कहा, थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।